दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा, उसमें आज हम जो लास्ट टॉपिक है सूचना का अधिकार वो पढ़ेंगे। इसके बाद आपके भारत के और विश्व के संदर्भ में जो टॉपिक दे रखे हैं, जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ टॉपिक आपके साफ साफ दे रखे हैं कि जैसे महासागर है, इनको और कुछ छुपे हुए टॉपिक हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। जितना हो सके सिलेबस कवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे जो महत्वपूर्ण है, अनावश्यक चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। और आप इनको जैसे महाद्वीप हैं, इनमें ज़्यादा चीज़ याद करने वाली हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा हैं आपको याद करना है। आप साथ साथ में लिखते हैं तो लिखकर याद करने की जो कला है वो सबसे बेस्ट है। और जो भी दोस्त फर्स्ट बार चैनल पे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको जितने भी वीडियो अवेलेबल होते हैं वो टाइम पे मिल सके। शुरुआत करते हैं सूचना के अधिकार से कि सर्वप्रथम कानून बनाने वाला राज्य कौन था। एक तो ध्यान रखना कि सर्वप्रथम कानून लागू करना और सर्वप्रथम कानून बनाने वाला, तो बनाने वाला राज्य था तमिलनाडु और लागू करने वाला राज्य था राजस्थान। अब केंद्र के संदर्भ में है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, केंद्र में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण देश में लागू हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ। संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना के अधिकार को अनुच्छेद जो 19 फर्स्ट के आपके मूल अधिकार से संबंधित है, उसमें अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका अभिन्न अंग माना गया है। सूचना के अधिकार को अनुच्छेद फर्स्ट क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग माना गया है, जो आपके मूल अधिकार हैं। अब राजस्थान का जो सूचना का अधिकार है वो क्या कहता है कि सूचना के अधिकार को विधानसभा द्वारा पारित किया गया और 12 मई 2000 को अधिसूचित किया गया। ध्यान रखना, राजस्थान में सूचना का अधिकार जो था वो 2001 में ही लागू कर दिया गया था, लेकिन भारत में 2005 में लागू हुआ था। ये बात ध्यान रखनी। फिर 2005 में भारत में लागू हुआ तो राजस्थान का जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो निरस्त हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि संपूर्ण देश में फिर लागू हो गया केंद्र सरकार की ओर से। सूचना के अधिकार को विधानसभा द्वारा पारित करने के बाद 12 मई 2000 को क्या किया गया था? अधिसूचित किया गया था। लेकिन लागू कब हुआ? 26 नवंबर 2001 को राजस्थान में। केंद्र सरकार की ओर से 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो जाने के बाद, अब ये ध्यान रखना कि 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हो जाने के बाद जो राजस्थान का सूचना का अधिकार है वो क्या हुआ? समाप्त हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजस्थान में पहले जल्दी लागू करने का कारण क्या था कि अरुणा राय जो एक समाज सेविका थी, उसने सूचना का अधिकार प्राप्त करने हेतु ब्यावर अजमेर से अप्रैल 1995 को एक जन आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके कारण जो तात्कालिक गहलोत सरकार थी उस समय 2000 में, उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम दिया और लागू कब हुआ था? नवंबर 2001 को, जिसके कारण सूचना का अधिकार कानून लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान बना। और कानून बनाने वाला प्रथम राज्य कौन था? तमिलनाडु। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष, तो आपको ज़्यादातर प्रथम का पता होना चाहिए कि MD कोरानी साहब है, वो प्रथम सूचना आयोग के अध्यक्ष थे और वर्तमान में DB गुप्ता साहब हैं। कौन है? DB गुप्ता। अब आपका जो टॉपिक शुरुआत होती है कि आपके विश्व के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखे हैं, जैसे महासागर हैं और महाद्वीप पर्वत, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। साफ साफ नहीं दे रखा महाद्वीप, लेकिन आपके महाद्वीप हम पढ़ेंगे क्योंकि इनसे महाद्वीप में बहुत सी जो चीज़ें महत्वपूर्ण है। प्रथम कौन है? फर्स्ट जो आपकी नदियां हैं लंबी हैं, ऊंचे पर्वत कौन है, तो इनमें ही लगभग कवर हो जाएगा
कि पर्वत नदियों के बारे में और जितना भी आपका जो विश्व से संबंधित महत्वपूर्ण भाग है वो सब इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे लगभग। अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें हर एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। अब पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय आधार पे अवरोही क्रम अर्थात बड़े से छोटे की ओर। अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर। तो सर्वाधिक जो बड़ा है वो एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और फिर यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो आपके ये 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि एशिया महाद्वीप के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो एशिया महाद्वीप का जो विस्तृत क्षेत्रफल है वो लगभग 30% है और यहाँ 60% जनसंख्या निवास करती है, क्षेत्रफल की तुलना में डबल। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वर्त विषुवत और करक और आर्कटिक गुजरते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर ये 2 हैं, ये एशिया को किससे अलग करती हैं? अफ्रीका से। तो ध्यान रखना कि लाल सागर और स्वेज नहर एशिया महाद्वीप को किस महाद्वीप से अलग करती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। बेरिंग जो जल संधि है वो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो पढ़ेंगे। अभी आपकी स्वेज नहर है, ये चर्चा में रही थी, तो ध्यान रखना है कि लाल सागर और स्वेज नहर वो एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती हैं और बेरिंग जल संधि है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अरब प्रायद्वीपीय है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अरब प्रायद्वीपीय विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन? एशिया महाद्वीप। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब यहाँ हम ये पढ़ रहे हैं कि विश्व में कौन सा पर्वत ऊंचा है, नदी कौन सी है, पर्वत, पहाड़, नाले जो भी हैं आपकी प्रथम, वो सब इन्हीं महाद्वीपों में कवर हो जाएगा। तो लगभग पर्वत, नदियाँ, इनके बारे में हमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिल जाएगी। तो माउंट एवरेस्ट है वो जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो नेपाल में स्थित है, जहाँ सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब है तिब्बत का पठार। अब विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है तिब्बत का। क्या है? विस्तृत पठार है। तो ध्यान रखना, तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक विस्तृत है। तो विश्व का ही सर्वाधिक विस्तृत है, तो इससे महाद्वीप में तो सर्वाधिक बड़ा विस्तृत होगा ही होगा। सबसे ऊंचा पठार कहाँ का? विश्व का पामीर का पठार है। विश्व की सबसे गहरी झील, हम विश्व की सबसे गहरी बड़ी पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना कि वो उस महाद्वीप में तो पर्टिकुलर बड़े होंगे ही। तो सबसे गहरी झील है बेकाल झील और बड़ी झील है कैस्पियन सागर विश्व की। नेक्स्ट है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है पेंगोंग झील है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। सबसे अधिक ऊंचाई पर खारे पानी की झील है वो कहाँ स्थित है? पेंगोंग झील है, लद्दाख में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? मासिनराम है। कहाँ है? मेघालय, भारत में। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम है, जो कहाँ स्थित है? मेघालय, भारत में। नेक्स्ट महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। हमने एशिया के बारे में पढ़ लिया है कि एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सबसे विस्तृत पठार, सबसे बड़ा पठार, सबसे गहरी झील, बड़ी झील, ये सब बड़ी हैं। गहरी बेकाल है और बड़ी कौन है? कैस्पियन सागर। तो इन सब के बारे में आप ध्यान रखना है कि कौन कौन से बड़ा है
और छोटा कौन होगा वो आगे हम बढ़ते जाएंगे, किस महाद्वीप में है ये सब। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है। अब आपको वहाँ तुलना भी करनी है कि कौन सी, अब वहाँ भी 3 विश्व जो आपकी वर्त गुजरते थे, एक विषुवत और एक कर्क, और यहाँ आर्कटिक गुजरता था और यहाँ अंतर है कि मकर वर्त गुजरते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया, ध्यान रखना, न कि विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी तो कौन सी है, कैस्पियन सागर, लेकिन अफ्रीका जो महाद्वीप है उसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया झील। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी नील होगी ही होगी, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी है जो भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गर्म स्थान, ग्रीनलैंड रेंज मृत्यु घाटी कैलिफोर्निया में है सबसे गर्म स्थान। नेक्स्ट है अफ्रीका की जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ध्यान रखना कि कांगो नदी किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में, और लिम्पोपो नदी भी किस में है, अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका के उष्ण जो कटिबंधीय घास के मैदान है वो सवाना के नाम से जाने जाते हैं, उष्ण, और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहलाते हैं, वेल्ड कहलाते हैं। अब मिस्र में जो आपकी स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है, न कि अलग करती है। स्वेज नहर है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है, लेकिन स्वेज नहर आपको जो एशिया है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने का भी काम करती है, लेकिन लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती है। अलग किन को करती है, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को, और जोड़ती किसको है, लाल सागर और भूमध्य सागर को, स्वेज नहर। अफ्रीका के जो कालाहारी मरुस्थल है उसमें शुतुरमुर्ग नाम का एक चिड़िया मिलता है। जो शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया मिलती है कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में। फर्स्ट बात, अगर उसके भी अंदर जाता है तो कालाहारी मरुस्थल। विश्व का सबसे विशाल जो मरुस्थल है वो कौन सा है, सहारा का मरुस्थल। कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को सोने की नगरी कहा जाता है और किम्बरले को हीरो की नगरी कहा जाता है। जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए, और किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरो के लिए। नील नदी का उद्गम, अब जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, उसका उद्गम कहाँ से होता है, विक्टोरिया झील। अब विक्टोरिया जो झील है वो आपकी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, लेकिन विश्व की बात करें तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। अब जो स्टेनले जलप्रपात है वो कांगो नदी तथा विक्टोरिया प्रपात जाम्बोजी नदी पर स्थित है। ध्यान रखना, स्टेनले जलप्रपात किस नदी पे, कांगो नदी, और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बोजी नदी पर स्थित है। इसके बाद हमने 2 महाद्वीप पढ़ लिए हैं, एशिया, अफ्रीका। अब उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे कि खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी खोज कोलंबस ने की थी। कब की थी, 1492 ईस्वी में। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात हैरिकेन और टोर्नेडो कहलाते हैं। यूएसए के दक्षिणी पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवात हैरिकेन व टोर्नेडो कहलाते हैं। अभी हाल ही में हैरिकेन का नाम आया था कि दक्षिणी पूर्वी तट पर चलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, यूएसए के दक्षिणी पूर्वी तट पर। शीतोष्ण घास के जो मैदान है वो
प्रेयरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेयरी। अब अफ्रीका महाद्वीप में उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सवाना। और अफ्रीका महाद्वीप में ही शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? वेल्ड। लेकिन यही शीतोष्ण घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी नाम से जाने जाते हैं। तो ध्यान रखना, अगर अफ्रीका महाद्वीप में शीतोष्ण घास के मैदान पूछे तो वेल्ड कहलाते हैं, लेकिन उत्तरी अमेरिका में पूछे तो प्रेयरी कहलाते हैं। कनाडा का विश्व में यूरेनियम उत्पादक व निर्यातक के आधार पर दूसरा स्थान है। विश्व की बात हो रही है कि यूरेनियम उत्पादन और निर्यात करने में कनाडा का दूसरा स्थान है। विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वाधिक उत्पादक सोयाबीन व मक्का का करता है। क्यूबा द्वीप। अब इम्पोर्टेंट है कि क्यूबा द्वीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चीनी के कटोरे के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। अब नेक्स्ट है कि नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात है वो ईरी तथा ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील और खारे पानी की झील जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है पेंगोंग झील है, लद्दाख में। नियाग्रा जो जलप्रपात है वो ईरी व ओंटेरियो झील के मध्य स्थित है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जो प्रजातियां हैं वो रेड इंडियन और निग्रो हैं। तो ध्यान रखना कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी जो प्रमुख प्रजातियां रेड इंडियन और निग्रो प्रजाति है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा। तो ध्यान रखना ये जलधारा भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी जलधारा ठंडी है और कौन सी गर्म, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लेब्राडोर जो ठंडी जलधारा है एवं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। कहाँ से संबंधित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो है। कहाँ स्थित है? कनाडा में। और कनाडा कहाँ स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है कोई पूछे तो उत्तरी अमेरिका में। ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन हिल तीनों पहाड़ियाँ यूएसए में हैं। ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल, हिल माने पहाड़ियाँ, कहाँ स्थित है? यूएसए में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी अमेरिका। हमने 3 महाद्वीप पढ़ लिए, उनमें महत्वपूर्ण बातें हैं वो पढ़ रहे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं साथ साथ। दक्षिणी अमेरिका क्या है कि प्रशांत और अंटार्कटिक जो महासागर है के मध्य स्थित है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य कौन स्थित है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। विश्व की सबसे जो लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वतमाला, वो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, ध्यान रखना कि सबसे बड़ी नदी है लेकिन किस महाद्वीप की? दक्षिणी अमेरिका। तो अमेजन है। कौन सी है? अमेजन। और पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी, तो ध्यान रखना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की तो होगी विश्व की है तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, न कि हिमालय। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंडीज जलप्रपात। ब्राजील कहुआ का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश है। कहुआ उत्पादन में ब्राजील का प्रथम स्थान है और निर्यात में भी प्रथम स्थान है। इस महाद्वीप के मध्य से मकर रेखा गुजरती है, किसकी? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से। तो ये छोटा सा है कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, ध्यान रखना कि अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है। अब है अंटार्कटिका। इसमें इसे किस नाम से भी जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। किसे?
अंटार्कटिका को इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी आविष्कार और खोजें होती हैं वो ज़्यादातर अंटार्कटिका महाद्वीप में की गई हैं, तो इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं और इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। 3 नाम ध्यान रखना, श्वेत महाद्वीप, अंटार्कटिका, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका और गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप। इसे यूराल व काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप से पृथक करता है। किसे? यूरोप को एशिया से पृथक कौन करता है? यूराल व जो काकेशस पर्वत है वो यूरोप व एशिया महाद्वीप को पृथक करते हैं। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो यूरोप को। यूरोप का सर्वोच्च शिखर है एलबुर्ज। क्या है? एलबुर्ज यूरोप का सर्वोच्च शिखर है। ध्यान रखना, यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज है। नेक्स्ट है यूरोप की सबसे लंबी नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी तो वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है? वोल्गा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी विक्टोरिया। क्षेत्रफल में सर्वाधिक, आपकी याद होना चाहिए, पीछे का जो भी पढ़ रहे हैं वो आप रिवाइज करते चलें साथ साथ। क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप में स्थित है। रूस यूरोप में स्थित है। इम्पोर्टेंट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप के जो घास के मैदान है स्टेपीज घास के मैदान, स्टेपीज घास के जो मैदान है वो किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है यूरोप महाद्वीप में। अब है आपका लास्ट महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप, इसलिए सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो आपका महाद्वीप है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? मुर्रे नदी। कौन? मुर्रे नदी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आयर झील है। ये बातें ध्यान रखनी कि सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे जो लंबी नदी है वो मुर्रे है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आयर झील है। कौन सी है? आयर झील। आज का टॉपिक इतना ही, इसमें हमने महाद्वीप पढ़ा है। आप इनको लिख के याद कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इनमें याद करने वाली हैं, समझने वाला पार्ट नहीं है। और कल हम पढ़ेंगे आपके महासागर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।